अपनी सपने को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है जाग कर काम करना। कठोर परिश्रम सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बिना सफल होने का एक भी चांस नहीं है। जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। मत हारना तू कभी, कोशिश करने से बड़े से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा। सब्र रख, मेहनत करता जा, एक दिन इसका फल भी मिल जाएगा। हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल क्लासिक कोमल पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आप सभी को झारखंड जोहार और गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो गई थी तो मैं उठ गई थी और सुबह सुबह इतना ठंड लग रहा था ना। आज सुबह नाश्ता मैं नहीं बनाई थी, मम्मी वैसे सारा नाश्ता बना दी थी आज का। तो मैं नाश्ता का तो नहीं दिखा पाई। तो अभी मैं हुई थी छत पे। और अभी तो इतना ज्यादा ठंड बढ़ गया है ना झारखंड में कि छत पे ही रहने का मन करता है। मतलब 24 घंटा की 24 घंटा ना लगता है दिन भर छत पे रहता। मैं सो के उठी और डायरेक्ट छत पे आ गई। मुझे इतना अच्छा लग रहा था छत पे कि मैं सोची कि जो भी मेरा एडिटिंग वगैरह है ना मैं छत पे ही बैठ के कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत जो भी मुझे एडिटिंग करना था वो सारा कुछ मैंने छत पे ही बैठ के कर लिया था। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। फिर मैं आ गई थी नहा के यहाँ पे और मैंने बाल नहीं धोया था। फिर कल ऑयलिंग करूंगी तो कल बाल धोना है। तो अभी फिर रेडी हो लेते हैं, फिर नाश्ता वगैरह कर लूंगी। वैसे नाश्ता देखते हैं करना है कि नहीं करना है क्योंकि मैं मतलब नहाने से पहले ही ना 2-3 एप्पल खा ली थी। मैं छत पे ही बैठ के मतलब फ्रेश हो गई थी, उसके बाद एप्पल वगैरह खा ली थी। तो अभी मैं आ गई थी तो बाल बना लेते हैं क्योंकि बाल पूरा बिगड़ा बिगड़ा हुआ रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेश व्रेश अच्छे से हो गए हैं तब पूरा अच्छे से तैयार और भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे को लगता है ना थोड़ा सर्दी वगैरह पकड़ रहा है, ठंड वेदर चेंज हो रहा है ना, वेदर चेंज में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने बाल वगैरह बना लिया। अभी चलते हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह करूंगी छत पे ही जाके। वैसे तो अगर करूंगी नाश्ता तो छत पे ही जाके करूंगी, फिर आप लोग को देखते हैं दिखा पाऊंगी या फिर नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि छत पे ना ज्यादा सूट नहीं कर पाता है। क्योंकि छत पे ना पूरा किरण आता है ना कि जब रोशनी आता है तो सही से सूट नहीं हो पाता। तो यहाँ मैं नाश्ता वगैरह कर ली थी। फिर हो गई थी स्टार्ट दोपहर के खाने की। तो आज बन रहा था घर में मूली का भुंजिया बना था और भाजी साग बन रहा था और मूली पत्ता का साग बन रहा था और बन रहा था आलू का भुंजिया। तो इतने सारा कुछ बनाना था तो आधा दोनों साग। तो हाथ सोचे दाल वगैरह नहीं बनाते, जो भी होगा सब्जी वगैरह सबसे खा लेंगे खाना। तो 2 साग 2 सब्जी तो बना ही था। तो फिर और साग गलने में इतना टाइम लग रहा था ना, इतना टाइम लग रहा था कि मेरा दिमाग खराब हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो कुछ पढ़ लेते हैं। अभी मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, तभी ज्योग्राफी मेरा खत्म नहीं हुआ है, अभी ज्योग्राफी में ही अभी चल रहा है। तो ज्योग्राफी पूरा फिनिश होता है उसके बाद दूसरे चैप्टर में जाऊंगी। तो फिलहाल तो अभी ज्योग्राफी पढ़ना है तो मैं सोची थोड़ा सा यहीं पे बैठ के पढ़ लेती हूँ। जो भी टाइम है वेस्ट क्यों करना ना। ऐसे भी कल मेरा बहुत ज्यादा टारगेट अनकम्प्लीट रह गया तो आज सभी टारगेट को कम्प्लीट करना था ना। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मैथ और रीजनिंग सॉल्व करने के लिए क्योंकि कल थोड़ा बहुत टारगेट वैसे अनकम्प्लीट था। वैसे सारा कुछ हो गया था बट थोड़ा बहुत होता है ना रह गया था। जीएस मैंने कल नहीं पढ़ पाया था तो उस हिसाब से सारा कुछ आज मैनेज करना होगा हमको। तो बस अभी मैथ पढ़ रही थी मैं। मैथ का भी मेरा चल रहा है एक चैप्टर। तो आज चैप्टर को सोचा है पूरा कंप्लीट कर लेना, मैथ का एक चैप्टर। और उसके बाद मैथ का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिर पढ़ूंगी मैं जीके। और मैं जीके सबसे ज्यादा पढ़ती हूँ ऐसे मैं बता दो तो। और अगर आप लोग को जीके जीएस पढ़ने में थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रहा है और समझ नहीं आ रहा कि किस टॉपिक को पढ़े किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मैंने एक वीडियो बना रखी जीके जीएस को आप लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा स्ट्रेटजी पूरा बनाया है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का टाइप 3 प्रैक्टिस कर रही थी। और अभी मेनली जो मेरा क्लास में चैप्टर चल रहा है ना वो चैप्टर कोई और चल रहा है, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैं प्रॉफिट और लॉस का ही प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि टाइप 3 और टाइप 9 में ना मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं ये दोनों को टाइप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने ज्यादा नहीं किया था। फिर उसके बाद मुझे जीके पढ़ना था तो जीके पढ़ लूंगी मैं। फिर अभी आ गई थी मैं खाना खाने के लिए। मैंने भिंडी का भुजिया नहीं लिया था क्योंकि मैंने साग रेली रखा था। और मैं अभी थोड़ी देर पहले ना मतलब पढ़ रही थी जीके में पढ़ रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा ठंड लगने लगा तो मैं जैकेट पहन के ना सो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गया ना, पढ़ते पढ़ते आंख लग गया। फिर मैं उसके बाद उठी मतलब फिर पता चला कि हम आधा घंटा पूरा सो गया, मतलब पता ही नहीं चला। फिर उठे और जल्दी जल्दी खाना खाया। खाना खाने का ही बहुत टाइम हो गया था, 5 बज गया था। खाना मैं 5 बजे खा रही थी
पता नहीं आजकल इतना ज़्यादा लेट हो जाता है ना, कैसे लेट हो जाता है समझ में नहीं आता। जबकि सुबह 4 बजे का 4 बजे ही उठना, 4 बजे या फिर 5 बजे तो उठ ही जाती हूँ। उठने में मैं कोई देरी नहीं करती हूँ, फिर भी से मतलब खाना ना वही 5 बजे 6 बजे आजकल मैं खा रही हूँ डिनर, सॉरी लंच करती हूँ 5 बजे 6 बजे, और डिनर होता है मेरा 1 बजे डिनर होता है डायरेक्ट अगले सुबह में क्या और नाश्ता होता है 12-1 बजे। क्या रूटीन हो गया है ना, जब से क्लासेस ज्वाइन हुआ है तब से, मतलब प्रिपरेशन जब से स्टार्ट की हूँ ना, तब से पूरा रूटीन ही मेरा चेंज हो गया है। तो क्या करे क्या ना करे समझ में ही नहीं आता है। तो फिर उसके मैं पढ़ रही थी जीएस, मैंने जीके पढ़ लिया था मैथ के साथ ही, तभी पढ़ रही थी मैं जीएस। तो शाम भी हो गया था और पूरा अंधेरा हो गया था वैसे तभी, तो इसलिए खिड़की वगैरह बंद हो गया क्योंकि मॉस्किटो आ जाता है, मच्छर यानी कि मच्छर आ जाता है खिड़की से। तो फिर मैं यही इसी का रिवीजन कर रही थी, और अभी मैं रिवीजन पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि मेरा है ना कि मुझसे कोई भी क्वेश्चन करता है तो मैं आंसर ही नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं सोची रिवीजन को ज्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं तो जो पढ़े है ना उसका कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ रात का रोटी बनाने, क्योंकि आज मैंने सुबह से का कुछ भी नहीं बनाया था, मम्मी ही बनाई थी। तो दोपहर का साग मैंने बनाया था, फिर अभी रात का रोटी मैं बना रही हूँ। फिर खाना पीना बना लेते हैं, फिर होगा तो जाऊंगी पहले पढ़ने, नहीं तो पहले खा लूंगी। जैसा होगा वैसा मैं करूंगी। अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ भी डाउट हो, मेरे वीडियो से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं गाइज, और कुछ भी डाउट हो ऐसे तो पूछ ही सकते हैं, तो मैं रिप्लाई दे दिया करूंगी। और मेरा प्रिपरेशन तो सही चल रहा है, आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है बताइएगा जरूर कमेंट में। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो भी हमें बताइएगा। मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी का, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। आज तक मैंने कोई भी एग्जाम का फॉर्म नहीं फिल किया है, कोई भी एग्जाम मैंने आज तक नहीं लिखा है, तो ये मेरा फर्स्ट एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी। तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होने वाला है एग्जाम में। और एग्जाम की डेट की बात करें तो मई में एग्जाम का चांसेस है। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए कहा जाता है कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं डायरेक्ट मैं पढ़ने आ गई थी, फिर उसके बाद होगा तो खाना खा लूंगी। हाँ, क्योंकि खाना ना अभी 2-3 दिन से मैं पेट फुल करके कब बैठती हूँ ना पढ़ने में, तो कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसलिए फिर मैंने सोचा पहले पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद जाऊंगी खाना खाने जो भी होगा। तो अभी मैं पहले यहाँ पे थोड़े बहुत PYQs कर लेती हूँ। रेलवे का जो होता है ना PYQs बुक से मैं PYQs कर रही थी, सारे सब्जेक्ट के मिक्सअप आते हैं, सेट्स बाय सेट, प्रैक्टिस सेट, तो उसी का मैं देख रही थी। क्योंकि मैं जीके जीएस से भी सारा कुछ पढ़ रही हूँ, तो मैं आंसर करने सक रही हूँ या फिर नहीं सक रही हूँ आंसर करने, वो मैं यहाँ से कोशिश कर रही थी। तो फिर मैं वही देख रही थी कि मुझसे हो पा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर मैं पढ़ रही हूँ कहीं भूल तो नहीं जा रही हूँ ना। तो सारा कुछ देख के फिर मैं वही टिक वगैरह कर रही थी, पढ़ रही थी। फिर यहाँ पे मैंने निकाले थे जीके का, लूसेंट का जीके बुक मैंने प्रैक्टिस सेट कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे कर रही थी जीके। मैं वैसे ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाती हूँ पढ़ने का, क्योंकि कितना ही दिखा पाएंगे ना, 10 मिनट से 9 मिनट से 10 मिनट की तो वीडियो होती है, उसमें पूरा दिन का दिखाना पड़ता है। तो बस जैसे जैसे होता है थोड़ा थोड़ा सारा कुछ मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने का, अपना पूरा डेली रूटीन। तो आप लोग भी इसी तरह, मैं बोलूंगी कि आप लोग भी सभी चीज को एक साथ मैनेज कर सकते हो। बस आप लोगों को आप लोगों को करने की जरूरत है। आप लोग पढ़ाई, जॉब, घर के काम, पढ़ाई सारा कुछ एक साथ आप कर सकते हो, बस आपको करने की जरूरत है। तो आप बस कोशिश कीजिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो सबने कहा है। वो तो हम जानते हैं ना कि मेहनत आप करते हो, बहुत कोई का मेहनत रंग लाता है, बहुत कोई का नहीं लाता, बट ये कहते हैं ना कि सफलता के पीछे तो मेहनत ही होता है, आप कुछ भी कर लो। तो यही मैं प्रैक्टिस सेट कर रही थी, और उसके बाद मैंने पढ़ा था जीके का कुछ क्वेश्चन। तो फिर पढ़ाई खत्म करके अब आ गई हूँ मैं रात का डिनर करने के लिए। रात का डिनर फिनिश कर लूंगी, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई आप लोग को दे दिया करूंगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।